हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम करेंगे सोनेट नंबर 29 जिसे लिखा है शेक्सपियर ने, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द पोइट्स डिसअपियर केम टू एन एंड व्हेन ही थिंक ऑफ ए पेरेंट्स, बी हिज बिलव्ड, सी ब्रदर, डी डॉटर। तो इसका सही जवाब होगा ही बिलव्ड, यानी कि ऑप्शन बी। जब पोइट बोर होता है या उसका मूड चेंज होता है, वो किसके बारे में सोचकर उसका मूड चेंज हो जाता है? तो उसकी बिलव्ड, उसकी प्रेमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी फर्स्ट का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई ऑल अलोन बिटवीन माई स्टेट, ए आउटकास्ट, बी कास्टी, सी कास्ट और डी रिकास्ट। तो वो अकेला है अपने स्टेट में, किस में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आउटकास्ट। ऑप्शन ए आउटकास्ट सेकंड का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच पोएम ऑफ T.S. Eliot हैज यूज्ड द टोन ऑफ सोनेट 29? ए प्रिल्यूड, बी एस वेडनेसडे, सी द वेस्टलैंड और डी नन ऑफ दीज। यानी कि सोनेट नंबर 29 की जो टोन है वो T.S. Eliot ने अपनी किस पोएम में यूज़ की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एश वेडनेसडे। इसका सही जवाब है T.S. Eliot ने इसकी टोन एश वेडनेसडे में की थी यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ट्रबल डैश heavens with my bootless cries, A lame, B deaf, C dumb, D none of these। तो इसका सही जवाब होगा डीफ। मेरा जो रोना है, वो जो भगवान है वो नहीं सुन रहा है, लग रहा है भगवान बहरा हो गया है। मेरा रोना चिल्लाना भगवान को सुनाई नहीं दे रहा है, वो भगवान रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो इसका सही होगा ऑप्शन बी डीफ, मतलब बहरा। भगवान को बहरा बताए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विशिंग मी लाइक टू वन मोर डैश इन होप, ए रिच, बी पुअर, सी होप और डी पेन्यूरी। तो इसका सही जवाब होगा रिच। मतलब मुझे भी आशा चाहिए, क्योंकि मैं नेगेटिव हो गया हूँ, मुझे एक पॉजिटिविटी चाहिए। तो रिच, मैं होप में, उम्मीदों में अमीर हो जाऊँ। तो इसका ये सही जवाब है ऑप्शन ए रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लाइक टू दी डैश एट ब्रेक ऑफ डे राइजिंग, ए लार्क, बी नाइटिंगेल, सी स्काईलार्क और डी नन ऑफ दीज। तो इसका लाइक टू बी, वो जो दिन उठते ही चहचहाने लगती है, अपनी एनर्जी से अपना घोंसला छोड़ के वो करती है और हेवंस तक जाके अपना गाना भगवान को सुनाती है। तो वो कौन सा पक्षी है? क्योंकि शेक्सपियर ने मोर देन 60 बर्ड्स का यूज़ किया है अपनी पोएम्स में। तो इसका सही जवाब है इस पोएम्स के लिए ए लार्क। लार्क पक्षी का उसने जिक्र किया है, जो दिन शुरू होते ही वो उठ जाता है और अपनी एनर्जी से चहचहा देता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, लार्क। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर दी स्वीट डैश रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, ए लव, बी हेट, सी मर्सी और डी पेन। तो इसका जवाब है कि वो जब सोचता है तो उसके पास एक वेल्थ आ जाती है, एक दौलत आ जाती है, वो खुश हो जाता है। तो इसका सही जवाब है लव। जब वो अपने प्यारे लव के बारे में सोचता है, अपने बिलव्ड्स के बारे में सोचता है, तो उसके पास जो खुशी होने की दौलत होती है, जिसे वो अपने किसी देश का राजा बनने के बदले भी नहीं बदलता। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ए लव। क्वेश्चन नंबर 8, that then I scorn to change my dash with king, A state, B feeling, C claim, D position। तो इसका सही जवाब है स्टेट, यानी कि वो अपनी जो स्थिति है खुशी होने की, अपने बिलव्ड्स के बारे में सोच के जो उसे खुशी मिलती है, वो किसी भी दूसरे राज्य के राजा बनने में, यानी किसी साम्राज्य को प्राप्त करने से भी ज़्यादा बड़ी है। वो अपना ये जो खुशी है वो किसी से नहीं बदलेगा। तो स्टेट आएगा, क्योंकि इस पोएम्स में स्टेट्स का 3 बार यूज़ किया गया है और वो भी डिफरेंस मीनिंग है। तो इसमें स्टेट आएगा, 8 का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन एड्रेस्ड सोनेट नंबर 29? ए डार्क लेडी, बी हिज बिलव्ड, सी विलियम हर्बर्ट और डी हिज वाइफ। सोनेट नंबर 29 किसको समर्पित किया गया था, किसको एड्रेस किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी विलियम हर्बर्ट। विलियम हर्बर्ट वो व्यक्ति थे जिन्हें ये समर्पित किया था सोनेट नंबर 29।
Next questions. Question number 10. What does the speaker compare his good mood to at the end of sonnet? A lark, B, a prayer, C, money, D, sunshine. तो जो उसका अच्छा जो मूड हो गया था लास्ट में हम सोनेट में देखते हैं तो वो किससे कंपेयर किया गया था? तो इसका सही जवाब एक लाख एक पक्षी से, क्योंकि वो पक्षी इतना खुश रहता है, चहचहाता है, तो उससे अपना मूड को कंपेयर किया गया था पोइट्स ने। तो इसका सही जवाब है ए लाख। क्वेश्चन नंबर 11. What does the speaker mean when he say he trouble deaf heavens with a bootless cry? A, he broke. B, he does not have friends. C, God does not answer his prayer. और D, he cannot find his shoes and want God help. तो इसका सही जवाब है इस ऑप्शन सी, गॉड डज नॉट आंसर हिज प्रेयर। माने कि उसके रोने का ट्रबल डीप हीवंस विद बूटलेस क्राई, जब वो अपना दुख रो रहा है भगवान के आगे बता रहा है तो भगवान उसको नहीं सुन रहा है, भगवान बहरा हो गया और उसको कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो इसका गॉड डज नॉट आंसर हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी रोने चिल्लाने का कोई जवाब नहीं। तो ऑप्शन सी सही है उसका। क्वेश्चन नंबर 12. दिस सोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पोइट्री? ए एपिक, बी ड्रामेटिक, सी लिरिक और डी बैलेड। तो किसका एग्जाम्पल है? ये लिरिक का एग्जाम्पल है, क्योंकि एपिक काफ़ी बड़ी होती है, ड्रामेटिक ये है नहीं, और बैलेड जो गांव देहातों में गाया जाता है, और ये कुछ पहले रॉयल जो किंग्स होते थे उनके आगे परफॉर्म किया जाता था बैलेड। तो ये है एक लिरिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following best explains the narrator's outlook on his own life? A, religion is his only refuge in a world of sorrows. B, his life is drained of meaning by his unwilling atheisms. C, his love redeeming all other dissatisfactions. और D, he wants to be rich like his friends. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, his love redeems all other dissatisfaction। यानी कि जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन नरेटर ने अपनी लाइफ का है कि उसकी जो सारी परेशानियाँ हैं, सारी जो दुख हैं, जो सारे वो मायूस हो रहा था, वो कैसे हो जाते हैं, उसके ख़त्म हो जाते हैं डिससेटिस्फैक्शन जब वो अपने प्यार के बारे में सोचता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। व्हाट इज़ ए वोल्टा? वोल्टा क्या है? ये शेक्सपियर की या मोस्टली पोइम्स में आता है। जब हम देखेंगे कि वोल्टा क्या है, कि वोल्टा है क्या। What is a volta? A, the main message of the poem. B, 4 line from a sonnet. C, emotion, twist and final argument. और D, the tone of the poem. वोल्टा इसका सही जवाब है ऑप्शन इसमें है ऑप्शन सी, इमोशनल ट्विस्ट एंड फाइनल आर्ग्यूमेंट। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। वोल्टा जब पोएम स्टार्ट होती है तो कोई भी पोएट अपनी परेशानियां बताता है, अपनी तकलीफ़ें बताता है, और सडनली वोल्टाज एकदम चेंज होता है और वो अपना उसका मूड बदल जाता है और उसकी वो पॉजिटिविटी के साथ आ जाता है। और ये मोस्टली 7th से लेकर 9th लाइन में, 7, 8 या 9th लाइन में आपको पक्का ये मिलता है पोएम्स में, जिसमें एकदम सडनली पोएम चेंज हो जाती है। तो वोल्टा मतलब एकदम इमोशन ट्विस्ट और फाइनल आर्ग्यूमेंट पे, यानी कि लास्ट कंक्लूजन पे पोएम पहुंचती है जब वोल्टा होता है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वोल्टा के बारे में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। Question number 15. Sonnet number 29 concludes with a feeling of A, doubt, B, happiness, C, jealousies और D, none। तो ये कौन सा है? इसका सही जवाब है हैप्पीनेस। तो ये कंक्लूड होता है खुशी के साथ, पहले हालांकि वो दुख होता है लेकिन बाद में हैप्पीनेस होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, हैप्पीनेस। Question number 16. The speaker rouses himself out of his sadness by A, thinking of a person he loves, B, summoning his family around the fire, C, recalling good times he has had with his friends, D, remembering that he is able to write fine poetry। तो इसका सही जवाब होगा थिंकिंग ऑफ ए पर्सन ही लव्स। यानी स्पीकर रोज हिमसेल्फ आउट ऑफ सैडनेस, जो अपनी दुखीपन है वो कैसे होता है जब वो अपने प्यार के बारे में सोचता है, थिंकिंग ऑफ पर्सन ही लव। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। Question number 17. What is the significance of the image of the lark to the meaning of sonnet? A, the lark represents a state inferior to that of king.
B. The lark symbolize immorality. C. The lark represent the fact that remembering the friends as on the speaker spits. D. The lark is contrast to the wealth deprived from the remembering the friends sweets. तो इसका सही जवाब होगा the lark represent the effect that remembering the friends as on a speaker spits. तो इसका ऑप्शन सी सही होगा. Next questions. What is the theme of Sonnet 29? A. Love bears all things and endures all things. B. Even when life is horrible, love can make it bearable. C. Sometimes when you love, you lose. B or D, option D. Being envious of other life can. तो इसका सही जवाब होगा even when life is horrible, love can make it bearable. ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा. इसका 29 की जो थीम है ऑप्शन बी, क्योंकि जो हॉरिबल लाइफ थी वो लव्स के बारे में सुन के बेरेबल हो जाती. क्वेश्चन नंबर 19. हु इज़ द पोइट ऑफ स्पीकर 29? आपको इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत सारी पोएम्स हैं, तो इस वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं. तो ज़रूर उसको याद कर लें, उनके पोइट्स की और पोइट बायोग्राफी. ए जैसे हु इज़ द पोइट ऑफ सोनेट 29? ए विलियम कार्लोस. बी विलियम ब्लेक. सी विलियम वर्ड्सवर्थ और डी विलियम शेक्सपियर. तो इनके तो आपको पता है कि ऑप्शन डी इसका सही है, विलियम शेक्सपियर. देखिए कितने विलियम्स आगे लगाया गया, आप जल्दबाजी में गलत कर सकते हैं क्योंकि एलटी में टाइम थोड़ा कम होता है पीजीटी टीजीटी के मुकाबले, तो एक गलती होने की चांसेस हो सकती है. इसका ऑप्शन डी सही है, विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट डज शेक्सपियर lament on his sonnet 29? A. His married life. B. Death of his wife. C. His unmarried life. और D. His misfortunes. तो इसका सही जवाब होगा इस misfortunes. ये शुरू होता है अपनी misfortune, अपने दुर्भाग्य से, अपनी जो बेकार स्थिति से शुरू होता है सोनेट नंबर 29. Question number 21. The poet misses is highlighted by the absence of dash. A. Friends, luck, talent and fortunes. B. Wealth. C. Property. D. Parents. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रेंड्स, लक, टैलेंट और फॉर्चून्स. यानी कि ये चीज़ उसे चाहिए थी कि उसके दोस्त चाहिए थे, उसे लक चाहिए था, टैलेंट चाहिए था और फॉर्चून चाहिए था, जिससे वो अपने आप को प्रूफ कर सके, लोग उसकी तरफ देखें, क्योंकि लोग उसको बेकार नज़रों से देखते थे, ऐसा लगता था जैसे समाज से उसे बाहर निकाल दिया गया हो. तो इसका ऑप्शन ए सही है. Next questions. Question number 22. What does the speaker of Sonnet 29 think about his beloved? अपने प्यार के बारे में वो क्या सोचता है? A. Source of beauty. A. Source of despair. C. Source of love. और D. Source of joy. जब भी वो अपने प्यार के बारे में सोचता है तो उसे क्या होता है? सोर्स ऑफ जॉय, एक आनंद का अनुभूति होती है, एक आनंद उसे मिलता है, वो सारी अपनी परेशानी को भूल जाता है. ऑप्शन इसका जो D है वो सही है, सोर्स ऑफ जॉय. क्वेश्चन नंबर 23. Why does the poet call the heavens div? A. Because he, God, never offer opportunities. B. Because he, God, never listen his prayer problems. C. Because the heavens is a inanimated object. D. Because there are numberless problem in his life. तो इसका सही जवाब है because he, God, never listen his prayer या problems, क्योंकि भगवान उसकी प्रॉब्लम्स और उसकी जो परेशानियां थी वो नहीं सुन रहा था. ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, और वो कह रहा था कि भगवान बहरा हो गया. डीप क्यों कहा गया था हेवंस को, यानी भगवान को, स्वर्ग को, क्योंकि भगवान उसकी बातें नहीं सुन रहा था. ऑप्शन बी इसका सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लैकिंग ऑफ होप्स, गुड लुक्स, friends, talent, scope and opportunity makes the poet A. Happy and satisfied. B. Happy and delightful. C. Happy and comfort. Or D. Lament, depressed, deject, miserable and frustrated. तो इसका सही जवाब है lament, डिप्रेस, डिजेक्ट, मिसरेबल एंड फ्रस्ट्रेशन. ऑप्शन डी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब पोइट फील करता है, ये शुरू की बात है जब वो फील करता है. ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25. हैप्पी आई थिंक ऑन दी, हियर मीन हिज डैश,
ए मदर, बी गॉड, सी बिलव्ड, डी ग्रीक वर्ड। यानी कि वो कब हैप्पी फील करता है, ऑप्शन इसका सी सही है। बिलव्ड जो अपनी प्रेमिका, अपने प्रेम के बारे में जब वो सोचता है तो ऑप्शन इसका सी सही है, बिलव्ड। क्वेश्चन नंबर 26, फ्रॉम Sulan sign hymns at heaven's gate is example of A personifications, B simile, C hyperbola और D metaphor। यानी कि जब वो बताया गया है तो इसमें क्या है, फ्रॉम Sulan अर्थ साइन हिम्स एट द इवन गेट, ये पर्सनिफाई करा गया है, किसको, ये लार्क को पर्सनिफाई किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, happily I think on thee and then my states is example of A metaphor and personifications, option B personifications and alliterations, C simile and metaphor और D alliteration and metaphor। तो इसका सही जवाब होगा alliteration and metaphor। ये alliterations भी है और metaphor भी है, क्योंकि ये repetitions of words हैं और इसमें compare भी किया गया है। happily I think on thee and then my states, तो इसका ऑप्शन डी सही है, alliterations and metaphor। क्वेश्चन नंबर 28, like to the lark at break of day rising is an example of A simile, B metaphor, C personification और D pun। अब इसका काफ़ी सिंपल जवाब है, क्योंकि इसमें like आपको दिख गया है तो ऑप्शन ए simile है। सिमिली इसका सही जवाब ऑप्शन है, क्योंकि लाइक हमें स्टार्टिंग में ही इसमें दिख गया है, ऑप्शन ए सिमिली। क्वेश्चन नंबर 29, एंड ट्रबल्ड डिफ heavens with my bootless cry is example of A simile, B personification, C metaphor और D onomatopoeia। तो इसका जो सही जवाब है वो personifications, क्योंकि any trouble deep heavens my bootless cry, यानी कि पर्सनिफाई किया गया भगवान को भी कि मेरी बूटलेस क्राइज को वो बहरा हो गया। बहरा मतलब एक पर्सनिफाई, एक व्यक्ति के रूप में प्रदर्शन किया गया, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आज का लास्ट क्वेश्चंस, द टू डिफरेंट फीलिंग्स, इमोशंस, मूड्स ऑफ द पोएट डिस्क्राइब इन सोनेट 29 आर। दो तरीके के मूड्स डिस्क्राइब किए हैं इस पोएम्स में, वोल्टा से पहले और बाद में, वो कौन से हैं? ए अनहैप्पीनेस एंड फेलियर्स, बी शोरो एंड अनहैप्पीनेस, सी सक्सेस एंड ग्रिफ, डी फेलियर, डिसकंटेंट एंड जॉयज हैप्पीनेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फेलियर, डिसकंटेंट एंड जॉय एंड हैप्पीनेस। पहले वो फेलियर, अपने आप को फेल महसूस करता है, और बाद में जब वो अपने बिलव्ड्स के बारे में सोचता है तो वो जॉय और हैप्पीनेस फील करता है, और इतनी हैप्पीनेस कि वो किसी दूसरे राज्य का राजा बनने की मुकाबले भी वो वेल्थ को अपने पास रखना चाहता है। तो ये थी आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक हैव ए नाइस डे।